कहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे, कुछ याद है आपको? नहीं याद है तो फिर किताब निकालते हैं और कुछ। ठीक, बस सब हो ही गया। क्वेश्चन नंबर, डू यू हैव एनी आइडियाज? ओके, एक्सप्लेन व्हाई वी ऑफन सी ब्राइट सर्कुलर पैचेस। 31 क्वेश्चन तो हो गए हैं लगता है। 32 स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए पिन होल कैमरा। हाँ, ये नहीं हुआ है, आई थिंक ये ही हो गया है। इफ यू होल्ड ए मिरर इन फ्रंट ऑफ यू इन ए कंप्लीटली डार्क रूम, कैन यू सी योर इमेजेस इन द मिरर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो नहीं देख पाएंगे। व्हाट आर द 3 थिंग्स required to observe a shadow? 3 things required to observe a shadow, यानी कि शैडो को देखने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। 34 भी करवा दिया हमने। ओके, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हमने पिछले क्लासेस में ही यह कर दिया है, ठीक है। आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर हॉट्स क्वेश्चन, ये कुछ बचे हुए हैं क्वेश्चंस। टोटल 60 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 34 क्वेश्चंस खत्म हो गया। 35 से लेकर के 60 तक क्वेश्चंस और है। ओके, जो भी हो, तकरीबन 36 को 26, राइट? ओके, 26 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है, वो भी लॉन्ग है और हॉट्स है। कोई डो वरी। 6 questions are the long answer type questions. So let us talk. Discussing about the long answer type questions. ठीक, long answer type questions. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखो। व्हाट इज मीन्ट बाय रिफ्लेक्शन? व्हाट रिफ्लेक्ट्स लाइट व्हेन वी सी द इमेजेस ऑफ ट्रीज? लॉन्ग आंसर, व्हाट इज मीन्ट बाय रियल इमेजेस? हाउ डज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट from a mirror differ from the reflection of light from a piece of white paper? अरे यार, ये भी हमने कर दिया था नहीं? What is meant by transparent materials, और इसका एग्जाम्पल्स वगैरह ये सब भी खत्म कर दिया था। ओके, state 2 characteristics of the image formed in a plane mirror. State 1 way in which your image in the plane mirror differs from you. ये होना था यार। 38 भी हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 39, राइट? स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन में। क्वेश्चन नंबर 39 होगा, समझे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही है, बट क्वेश्चन नंबर 39। हटाओ इसको पहले। कहाँ ध्यान रहता है यार? लेट अस सी। You see your image in a plane mirror. You see your image in a plane mirror. In a plane mirror, ठीक है। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स
ए में दिया हुआ है कि स्टेट two characteristics of the image formed in a plane mirror. ये इंफॉर्मेशन है क्वेश्चंस के बारे में। बी में देखो, स्टेट वन वे इन विच your image in the plane mirror differs from you. ये क्वेश्चन है। एक्चुअली दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? लेट अस सी। सबसे पहला क्या बोला गया कि जब आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं तो आप इमेज को देखते हैं, ना कि आप अपने आप को देखते हो, राइट? कोई बात नहीं, इमेज को ही देखते हो, सही बात। तो इसमें से सबसे पहला ए नंबर में क्वेश्चन है कि स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर में आपका इमेज का फॉर्मेशन हुआ है उसका कोई दो खासियत, दो विशेषता के बारे में बताओ। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमने तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन मिरर पढ़ा ही था, एक नहीं बल्कि टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाया था। आप जो भी हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है उसमें से कोई भी 2 लिख दोगे, आंसर खत्म हो गया। सो लेट अस सी, चलो आंसर लिखें कि फ्लोइंग आर the two characteristics of the image या images formed in a plane mirror. सबसे पहले इमेज जो है वो वर्चुअल रहता है, तो पहला लिख लेगा कि द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। इज इट क्लियर? ठीक है। दूसरा कोई खासियत तो बहुत सारा है, जैसे प्लेन मिरर के पीछे बनता है, ठीक है, या फिर इरेक्ट रहता है, या फिर लैटरली इन्वर्टेड रहता है, जो मर्जी वो लिखे। मैं यहां पे इरेक्ट लिखना चाहूंगा। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट समझ में आता है, सेम साइड अप, यानी कि आप जैसे हैं वैसे ही दिखता है। क्लियर है? तो ये खत्म होता है। अब बी नंबर देखो, स्टेट वन वे इन विच योर इमेज होगा, यहां पे योर इमेज इन द प्लेन मिरर डिफर्स फ्रॉम यू। कोई एक ऐसा अंतर बताओ जो इमेज तुम्हारा निर्माण हुआ प्लेन मिरर में वो तुमसे अलग हो।
क्या अंतर है उसमें और आप में? आपके इमेज जो प्लेन मिरर में बना है उसमें और आप में क्या अंतर है बताइए। तो सिर्फ वही अंतर है, दैट इज द लैटरली इन्वर्टेड। इज इट क्लियर? कि जो इमेज है वो लैटरली इन्वर्टेड है, लेकिन आप जो हो वो सीधे हो, राइट, लैटरली इन्वर्टेड नहीं हो। तो यह एक अंतर है, इसको लिख लेगा। इमेज, द इमेज formed in a plane mirror is laterally inverted. Inverted from us. हम लोगों से कैसा है इमेज ये? तो लैटरली इन्वर्टेड है। इज इट क्लियर? चलो खत्म हो गया ये, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक? चलो लिख लिया, मिटा दो जी। नहीं लिखा है तो सोच रहा था तब से कि लिखेंगे। Do it fastly. चलो मिटाए। लो कहाँ चला गया भाई? ठीक है फिर। Next, that is the question number 40. Let us see what is meant by A में है luminous object.
लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? एंड बी में दिया हुआ है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद है नेम 2 लुमिनस ऑब्जेक्ट्स नेम 2 luminous objects and 2 non-luminous object. Non-luminous objects. Full stop. State whether moon is a state whether moon is a luminous objects or a non-luminous object. ये क्वेश्चन है। दिस इज आवर क्वेश्चंस। एक बार देख लो कि क्वेश्चंस क्या है। ठीक, क्वेश्चंस है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि व्हाट इज मीन्ड बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है इसका डिफिनीशन लिखो, और फिर बी में है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन लिखो। उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट का नाम लिखो और 2 नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखे। ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बताना है कि जो मून है हमारा वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। दोनों में से कौन है, बस ये बताना है। काहे है वो नहीं बताना। इज इट क्लियर? सो लेट अस सी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। हमने आपको पढ़ाया तो है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, चिंता क्यों करते हो? नहीं भी पता तो इधर देखो। लुमिनस ऑब्जेक्ट वैसा कोई वस्तु जो प्रकाश खुद से का प्रकाश फैला सकता है उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो खुद से प्रकाश नहीं फैला सकता नॉन लुमिनस। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? सन, स्टार, जुगनू वगैरह सब। नॉन लुमिनस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो डेस्क, टेबल, बुक्स, पेन्स, कॉपी, शर्ट, मेज, बॉल्स एक्सेट्रा, है कि नहीं? और मून की बात करें तो मून जो है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का प्रकाश नहीं है। तो फिर ये रात में चमकता कैसे ऐसा? तो ये सूर्य का प्रकाश लेकर के पृथ्वी को रिफ्लेक्ट करता है। समझे? तो हमें ऐसा लगता है कि मून से कोई रोशनी आ रहा है, जबकि उसके पास खुद का रोशनी है नहीं। खत्म हो गया आंसर। अब लिख लीजिए, लिखो दोज सब्सटेंसेस that can emit का मतलब हुआ प्रोड्यूस या फिर फैलाना। emit their own light। वैसा कोई भी वस्तु जो खुद से प्रकाश फैलाए, emit their own light is called luminous object। एग्जाम्पल बोलिए, क्या हो जाएंगे? स्टार, सन, 2 ही पूछा है, खत्म हो गया। ठीक,
अब बी का आंसर देखो, लिखेंगे कि those objects that can emit their यहां पे cannot लिखो, cannot emit their own light is called non-luminous object। ठीक है, तो ये खत्म होता है। चलो खत्म हो गया जी। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के नीचे स्टार लगा करके लिख लेगा, एग्जाम्पल भी ना तो एग्जाम्पल दे दो, लिखो टेबल, मून भी है कि नहीं, खत्म हो गया। क्लियर? अब चूंकि नॉन लुमिनस में ही मून लिख लिया है कि नॉन लुमिनस का एग्जाम्पल है, तो अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है कि मून जो है वो नॉन लुमिनस है। लेकिन फिर भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, मन भरने के लिए ऐसे ही लिखेगा कि मून इज ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो ये खत्म हो गया। तो जितना भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था इसी के साथ समाप्त होता है। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन इट। इसे लिख लीजिए, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मूव करते हैं, उसके बाद हॉट क्वेश्चन। ठीक, चल लिख लिया, मिटा दे। नहीं लिखा तो लिखो जल्दी से। ठीक है, फिर मिटा रहे हैं। डू यू हैव एनी क्वेरी? Next questions. Multiple choice questions, MCQs, right? Okay. Multiple choice questions. MCQs.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, which of the following materials allows light to pass through it? Which of the following materials allows light to pass through it? To pass through it. क्लियर? ऑप्शन ए में देखो कॉपर, ऑप्शन बी में वुड, सी में रबर है, और डी में ग्लास। क्लियर? ओके। (42) The sun in the early morning, the sun in the early morning can cause a building to form a shadow. This shadow will be ए में देखिए फैट, बी में है लॉन्ग और सी में थिन और डी में है सॉल्ट। क्लियर? 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट। निम्नलिखित जो है वो ABCD में 4 अलग तरह के मटेरियल्स का नाम दिया है। आपको केवल यह बताना है कि इसमें से कौन सा मटेरियल्स जो है वो लाइट को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने दे देगा। तो क्या कॉपर ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, ये नहीं कर सकता। वुड भी नहीं कर सकता, रबर भी नहीं कर सकता, ग्लास ये कर सकता है, ये लाइट को पास होने दे देगा। तो डी, ऑप्शन नंबर डी, ग्लास इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आपसे अगर बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे घुमा फिरा कर ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से कौन ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है। समझे? ये पूछा जा रहा है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 42, द सन इन द अर्ली मॉर्निंग ए cause a building to form a shadow. This shadow will be. जब सुबह सुबह सूर्योदय हो रही है या हो रहा है, सूर्य तो पुल्लिंग है कि नहीं, तो सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा है तो एक किसी बिल्डिंग का जो छाया बनेगा, शैडो बनेगा, वो क्या फैट बहुत ज्यादा मोटा बनेगा, या फिर बी में लॉन्ग बहुत ज्यादा लंबे बनेंगे, या फिर थीन बहुत ज्यादा पतले बनेंगे, या फिर डी बहुत ज्यादा छोटे बनेंगे। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है बी, लॉन्ग।
लॉन्ग शैडो बनेगा, क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो साइड से ना सोर्स ऑफ लाइट आ रही है जी, तो जब साइड वेज से सोर्स ऑफ लाइट आता है तो शैडो हमारा लॉन्ग होता है। इज इट क्लियर? और दोपहर में शैडो छोटा और फिर शाम में शैडो लॉन्ग। क्लियर है? याद रहेगा? ओके, वी हैव डन इट। ये खत्म होता है, इसे लिख लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। चलो लिख लिया, मिटा दें। ठीक है, फिर लिख ही लिया तो मिटा देते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 43। लेट अस सी। We can see objects in a bright room because we can see objects in a bright room because the objects give off light to the air. बी में देखिए, the objects reflect the light falling on them. Option C, the objects send light jets send light away from our eyes. Away from our eyes. ऑप्शन डी देखो,
Our eyes give off light to the objects. Give off light to the objects. खत्म हो गया ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following characteristics is not exhibited या फिर exhibited by the shadow of an object. Shadow of an object. Right side up. Right side up. B में सेम कलर एज ऑब्जेक्ट. कलर एज ऑब्जेक्ट या फिर ऑप्शन सी कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन. Can be formed on a screen. या फिर ऑप्शन डी कैन बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट. बी बिगर देन दी ऑब्जेक्ट. ये क्वेश्चन है हमारे. कैसे बनेगा देखो फिर 43 देखो. वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन ए ब्राइट रूम बिकॉज हम लोग एकदम ब्राइट चमकीले रूम में अपना इमेज को क्यों देख पाते हैं बोलिए. तो यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है. पहला कि ऐसा इसलिए क्योंकि द ऑब्जेक्ट्स गिव ऑफ लाइट टू द एयर. क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रकाश दे रहा है हवा में. या फिर ऑप्शन बी द ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम. ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी लाइट गिर रहा है वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है. या फिर ऑप्शन सी द ऑब्जेक्ट्स सेंड लाइट अवे फ्रॉम आवर आइज. जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सभी लाइट को हमारे आंखों से दूर कर रहा है. या फिर ऑप्शन डी आवर आइज गिव ऑफ लाइट टू द ऑब्जेक्ट्स. हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को लाइट दे रही है. तो इसमें से बी जो है वो करेक्ट है. समझे कैसे? क्योंकि हम लोग किसी भी चीजों को तो तब देखते हैं ना जब उस ऑब्जेक्ट में से लाइट जो है वो निकल करके हमारे तरफ आता है. तो वही तो लिख रहा है द ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम. जैसे इस कमरे में मैं बहुत कुछ देख पा रहा हूं. ठीक है. कैसे देख पा रहा हूं? क्योंकि जो यहाँ पे बल्ब जल रहा है वो हमारे ऊपर गिर रहा है उसका प्रकाश, और हम उस प्रकाश को क्या कर रहे हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, समझे, इसीलिए देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए बी सी डी जो है
वो कुछ यहाँ पे खासियत दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा खासियत है जो शैडो का नहीं है, छाया का नहीं हो सकता। तो राइट साइड अप ये तो है कि नहीं, राइट साइड अप यानी कि जैसा आदमी है वैसे ही बनता है। अगर सर ऊपर है तो शैडो भी ऊपर ही बनेगा, पैर नीचे है आदमी का तो पैर नीचे ही बनेगा शैडो में, है कि नहीं। तो ये तो है, पूछा क्या कि कौन नहीं है। बी देखिए, सेम कलर एज ऑब्जेक्ट, ये क्या देख रहे हैं जी, बोल रहा है कि सेम कलर एज ऑब्जेक्ट यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट है उसी कलर का शैडो बनेगा। तो ये तो असंभव है, क्योंकि शैडो हमेशा डार्क होता है, ब्लैक होता है इन कलर में। तो ये सही है, लेकिन जब तक सब ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं तब तक किसी को टिक नहीं लगाना है। ऑप्शन सी देखो, कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, शैडो तो हमेशा स्क्रीन पे ही बनेगा, है कि नहीं। कैन बी बिगर देन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, छोटा भी हो या फिर बराबर हो। तो शैडो का कौन खासियत नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। कैसे, क्योंकि शैडो जो है वो कलरफुल नहीं हो सकता, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा नहीं हो सकता, ये हमेशा ब्लैक कलर का होता है। चलो खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलेगा, नहीं तो फिर मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। वैसे टाइम भी हो ही गया नहीं। इन सभी क्वेश्चंस को भी फेयर में लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।